मृत्यु होने का, तक्षक सर्प के डसने के कारण मृत्यु होने का श्राप लग गया है। राजा परीक्षित कहते हैं महाराज अब तो निश्चित हो गया कि 7 दिनों तक तो मैं नहीं मरूंगा। और महाराज मैं तो इस संत अपराधी जीवन को शरीर को एक क्षण नहीं रखना चाहता था, लेकिन उस ऋषि बालक ने तो बड़ी कृपा की हमारे ऊपर, उसने तो मुझे 7 दिन दे दिए। और महाराज इतना वैराग्य आया, इतने बड़े राजा थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, मन से सब त्याग दिया और छीनी सी धोती पहनी, ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को गद्दी दे दी महाराज, तुरंत कोई आसक्ति नहीं, राजा बना दिया और घर से निकल पड़े महाराज। और सुंदर गंगा नदी के किनारे शुक ताल पर आकर विराजमान हो गए, समाधिस्थ हो गए, भगवान का ध्यान करने लगे। जिससे समस्त ऋषि मुनि महात्माओं को, संतों को पता चला कि राजा परीक्षित को 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से मृत्यु का श्राप लगा है। महाराज संतों की बाढ़ आ गई महाराज, हजारों लाखों संत शुक ताल पर आकर राजा परीक्षित के सन्मुख विराजमान हो गए। जैसे राजा परीक्षित ने नेत्र खोले तो कहते, हे महाराज ये मुझे श्राप लगा है कि वरदान मिला है? क्यों? क्योंकि मैं यदि एक साथ इतने संतों के दर्शन करने को चाहता तो कदाचित मुझे दर्शन ना हो पाते, लेकिन आज तो इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा दर्शन देने के लिए पधारे हैं। और महाराज संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुत तारा और लक्ष्मी पापी हूं के होए। कहती तो संतों का दुर्लभ है, संत समागम हरि कथा, ये तो दुर्लभ है, लेकिन धन्य है आज उस बालक ने श्राप देकर मुझे श्राप नहीं, मुझे वरदान प्रदान कर दिया। महाराज समस्त संतगण चिंतन कर रहे हैं ऐसा कौन सा उपाय मिल जाए जिससे राजा परीक्षित की मुक्ति हो जाए, मृत्यु भी मंगलमय हो जाए। खूब विचार किया महाराज, लेकिन कोई उपाय ढूंढ नहीं पाए। और आपसे निवेदन करूं, जब राजा परीक्षित गर्भ में थे तब उस समय अस्त्र का प्रहार हुआ था, तो भगवान ने अस्त्र से रक्षा की थी। आज राजा परीक्षित को वाणी रूपी अस्त्र का प्रहार हुआ है, तो वाणी रूपी अस्त्र किसे रक्षा करने के लिए सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान पधार गए। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, भगवान ही व्यास पुत्र सुखदेव नंदन बनकर पधारे। बोली सुखदेव जी महाराज की। और महाराज सुखदेव जी महाराज जैसे ही आए, समस्त ऋषि मुनि महात्मा खड़े हो गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे। धन्य है राजा परीक्षित, आज तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए शुकाचार्य जी महाराज पधारे हैं, जिनका दर्शन दुर्लभ है। आज हम लोगों का भी जीवन धन्य हो गया। दिगंबरम भक्त विकीर्ण केशम, सुंदर दिगंबर है, सुंदर घुघराले बाल है, दिव्य कांति है महाराज, अद्भुत स्वरूप है। और देखिए ऐसा विधान है कि जब शुकाचार्य महाराज आते हैं ना तो उनका पूजन होता है। राजा परीक्षित उधर भगवान शुकाचार्य जी का पूजन कर रहे हैं, यहाँ हमारे मुख्य यजमान जी आएंगे, सुखदेव जी महाराज का पूजन ब्राह्मण देवता कराएंगे और आप